हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना का आज पार्ट 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और कार्बन इन तत्वों का ऊर्जा आरेख निकालना सिखाया। साथ ही इनका बंधन क्रम कैसे निकाला जाता है और इनके बंधन क्रम से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हम आज कौन कौन से नए तत्वों का बंधन क्रम निकालेंगे, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन सब का हम बंधन क्रम निकालना सीखेंगे। साथ ही इनका हम ऊर्जा आरेख बनाना भी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि नाइट्रोजन तक बंधन क्रम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम है वो कुछ अलग है और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम नाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। ये नाइट्रोजन के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। हम नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है 1s2, 2s2, 2p3, है ना। देखिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम दो अलग अलग बार लिखें, लेकिन क्योंकि हम आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर ये पढ़ चुके हैं कि दो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो दो परमाणु के कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं और परमाणु के इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं, तो परमाणु कक्षक अपना अस्तित्व खो देते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। परमाणु ने मिलकर अणु बना लिया। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास? 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन। अब इन 14 इलेक्ट्रॉनों को हमें आणविक कक्षकों में फिलअप करना होगा। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था आणविक कक्षकों का। इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल, और इनको क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर आती है पी कक्षक की बारी। तो नाइट्रोजन में आपको याद रखना है कि पहले आएगा पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। नाइट्रोजन तक z कक्षक की जो ऊर्जा है वो अधिक है, इसलिए वो बाद में आता है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि इनके बीच में हमें इस प्रकार का चिन्ह लगाना होगा। यहाँ पे बीच में बराबर का चिन्ह आएगा क्योंकि px और py की एनर्जी लेवल सेम है। और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा? पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब हम इनमें 14 इलेक्ट्रॉन कैसे भरें? तो देखिए, सबसे पहले s1s2 स्टार 1s2, 2s2 स्टार 2s2, फिर 2p कक्षक जो होते हैं x कक्षक, इनमें पहले इलेक्ट्रॉन दो दो करके जाएंगे और फिर नीचे वाले में एक एक करके फिलअप होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। यदि हमारे पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो फिर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट आणविक कक्षकों का। अब हम निकाल लेते हैं इनका बंधन क्रम, है ना। तो बंधन क्रम के लिए सूत्र है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA/2, मतलब बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यानी कि प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिनते हैं। बंधी आणविक कक्षक कौन? जो बिना स्टार वाले हैं। तो 2 2 4 6 8 10। देखिए, नीचे के स्टार वाले तो सारे खाली पड़े हैं और इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 माइनस 4/2 यानी 6/2, मतलब इसका बंधन क्रम कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर 3। नाइट्रोजन के बंधन क्रम का मान 3 आया है। अब इससे हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, है ना। तो सबसे पहली जानकारी हमको ये मिलती है कि दोनों नाइट्रोजन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, एकदम क्लियर। दूसरी बात, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 आंसर आया इसका। दूसरी बात यह है कि इसका बंधन क्रम अंकों में आया है, 1 2 3 जिसका भी बंधन क्रम आता है तो नाइट्रोजन का अणु
स्थायी है और अस्तित्व में है, मतलब कि ये एग्जिस्ट करता है ना। तीसरी बात, अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व वाला गुण, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको सिंगल नजर आता, अकेला, इसका मतलब वो अयुग्मित होता। तो देखिए जरा, सारे इलेक्ट्रॉन दो 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 मतलब कि जोड़े में ही हैं, तो ये कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। हम इस सेम चीज को चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं, ये प्रतिचुंबकीय होता है। तो ये तीनों जानकारियां आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये हमें बंधन क्रम से प्राप्त होने वाली जानकारियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब आते हैं हम इसके चित्र की ओर। इसका चित्र हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1s का डायग्राम बनाते हैं। s कक्षकों का डायग्राम बिल्कुल एक जैसा है, चाहे वो 1s हो या 2s हो। पहले हमने 4 बॉक्स बना लिए और इन 4 बॉक्स को आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया, ठीक है, ये पूरा बन गया कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट, एक बार और बनाते हैं 2s का चित्र इस प्रकार से। ये है 2s कक्षक। देखो 1s और 2s कक्षक दोनों सेम बनेंगे, है ना, ऐसे ऐसे 1s और ये 2s, है ना। अब 2p कक्षक, 2p कक्षक को कैसे बनाएंगे हम? पहले ऊपर का बनाते हैं कि Z कक्षक हमेशा अकेला ऊपर बनेगा, लेकिन यहाँ जो नाइट्रोजन वाला है इसमें भी ऐसा ही बनेगा। ऑक्सीजन में थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा, ये ऐसे, ये है 2p कक्षक, है ना। इसी प्रकार से इधर भी हम देख लेते हैं। ये चित्र बनाना बहुत सरल है, ये हो गया हमारा 2p कक्षक, है ना। अब क्या किया जाता है कि जब आपका ये चित्र पूरा बन जाता है तो इस चित्र में ऐसी लाइन खींची जाएगी, ऐसे और ऐसे, और एक सीधी लाइन यहाँ पर हमको खींचनी है और ये तीर का चिन्ह ऊपर की ओर इंगित करना है। ये ऊपर की तरफ का जो तीर का चिन्ह है ये हमको क्या बता रहा है कि जो ऊर्जा का जो क्रम है, जो ऊर्जा का स्तर है, वो 1s कक्षक की ऊर्जा सबसे कम, उससे ज़्यादा 2s और सबसे ज़्यादा 2p कक्षक, यानी ऊर्जा का लेवल हमेशा ऊपर जाने पर बढ़ता है। आइए नामकरण करते हैं। ये 1s, 2s, 2p कक्षक, इसी प्रकार से ये 1s, 2s, 2p कक्षक। ये एक नाइट्रोजन परमाणु है, ये दूसरा नाइट्रोजन परमाणु है और ये नाइट्रोजन का अणु है। मतलब हम लिख सकते हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, MO। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नामकरण करते हैं तो पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, दूसरा आएगा सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये जो दो साथ में पक्के दोस्त हैं, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, जबकि ऊपर वाले में पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz होगा। अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, हम इसको कंप्लीटली भरते हैं। तो आप देखते जाइए और कंप्लीट करते जाइए। पहले अपन एक नाइट्रोजन परमाणु का पूरा कंप्लीट करते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p3, हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके जाते हैं। दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी भर लो, तो 1s2, 2s2 और 2p3। अब आते हैं परमाणु कक्षकों के बाद आणविक कक्षकों पे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2, जबकि ऊपर वाला बिल्कुल खाली पड़ा है। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल खाली है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम बंधन क्रम निकालने की कोशिश करें, वैसे तो हम लोग निकाल चुके हैं पर एक बार टैली कर लेते हैं। NB का मतलब होता है बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो ये बंधी आणविक कक्षक में कितने, 2, 2, 4, 6, 8, 10। बंधी का मतलब जो नीचे नीचे वाले होते हैं ये बंधी आणविक कक्षक हैं, और विपरीत बंधी आणविक कक्षक यानी कि स्टार वाले, तो स्टार वाले में 2,
और 2 4, ऊपर का तो पूरा खाली पड़ा है, मतलब 10 - 4 यानी कि इसका बंधन क्रम आता है 3। तो मुझे लगता है कि आपको नाइट्रोजन का ऊर्जा आरेख बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नाइट्रोजन के बाद हम शुरू करते हैं ऑक्सीजन का ऊर्जा आरेख। सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आता है तो वो ऑक्सीजन के ऊपर आता है कि ऑक्सीजन का ऊर्जा आरेख बनाकर बताइए, साथ ही बंधन क्रम ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम शुरू करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4। एक और ऑक्सीजन का परमाणु ले लो, क्या होगा 1s2 2s2 2p4। ये हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, 2 परमाणु से मिलकर बना एक अणु O2। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 16, है ना, 8 और 8 16। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमको कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा अंतर है, वो थोड़ा सा अंतर आपको अभी दिखेगा। तो पहले सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, है ना, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इसके बाद आ जाता है सिग्मा 2pz, ये पहले आएगा सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, है ना, और फिर आ जाएगा, फिर तो वैसे ही आएगा पाई 2px स्टार वाला, फिर बराबर पाई 2py, ये भी एंटी बॉन्डिंग वाला, और सिग्मा 2pz। मैंने आपको कल के वीडियो में ये बात बताई थी कि सिर्फ एक स्थान पे परिवर्तन आता है और वो स्थान ये वाला है। ऑक्सीजन के पहले तक, जैसे मैंने भी आपको नाइट्रोजन का बताया, उसमें ये 2pz लास्ट में है, 2px फिर 2py फिर 2pz, इसीलिए तो उसका चित्र ऐसा था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बन जाएगा। मैं आपको भी बताऊंगी क्या परिवर्तन होगा इसमें। चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास में, तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। अब क्या करेंगे 15 और 16। अब इलेक्ट्रॉन हम एक एक करके डालेंगे, 15 16, ठीक है। अब हमको इसका बंधन क्रम निकालना होगा। तो बंधन क्रम के लिए सूत्र है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB - Na अपॉन 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो, 2 2 4 6 8 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 4 5 और 1 6, 10 - 6 मतलब 4/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 2। इससे हमको क्या क्या बातें पता चली। पहली बात ये पता चली कि दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में दो बंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन से, यानी इसकी संयोजकता 2 है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। दूसरी बात, ऑक्सीजन का बंधन, अणु का जो बंधन क्रम है वो अंकों में आया, इसलिए ये अणु स्थायी है और अस्तित्व में है। हम ऑक्सीजन यानी प्राणवायु के आधार पर ही तो जिंदा है, तो O2 तो दुनिया में होती है बहुत सारी। तीसरी बात, ज़रा देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन कैसी है। कहीं कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, ये देखो, ये एक और ये एक। और एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऐसे लिखते हैं जो कि अयुग्मित अवस्था होती है, और यदि किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी तरफ आकर्षित होगा, इसलिए O2 अणु अनुचुंबकीय होता है। ये आता है प्रश्न कि कैसे सिद्ध करोगे ऑक्सीजन का अणु अनुचुंबकीय है, तो हम इस बंधन क्रम के माध्यम से इस बात को समझा सकते हैं। चलिए अब इसका चित्र बनाते हैं। मैं आपको इसी चित्र में थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ, है ना। हम इनके इलेक्ट्रॉनों को मिटा दें क्या, है ना, थोड़ा सा चेंज है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ परिवर्तन करना है ना। देखो ये चित्र अब कैसे बनेगा, इसमें हो जाएगा कि Px और Py पहले नहीं आएंगे, ये चित्र ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी क्या किया था कि जैसा ऊपर वाला चित्र था वैसा ही नीचे वाला था, लेकिन अब क्या करा, Z को हमने पहले लिख दिया, तो इसका नामकरण हो जाएगा 2pz, और ये पाई 2px और ये पाई 2py। चलो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन को हटा के यहाँ लिख देते हैं O,
ये O और ये O2, यानी ऑक्सीजन के दोनों परमाणु से मिलकर ऑक्सीजन का अणु बना। चलिए इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो 1s2 2s2 2p4, तो मुझे सिर्फ इतना सा करना पड़ा कि P में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, इधर भी 1s2 2s2 2p4। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब भरते हैं अपन आणविक कक्षक, तो देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px2 पाई 2py2 और पाई स्टार 2px1, तो इसमें एक डाल दो, पाई स्टार 2py1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो आपको दिख गए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2-2 प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या है, ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के ऊर्जा आरेख आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब मैं ये चाहूँगी कि फ्लोरीन और नियॉन, इनके ऊर्जा आरेख, इनका बंधन क्रम, यानी जिस तरह से मैंने ऑक्सीजन पूरा आपको समझाया, आप लोग खुद फ्लोरीन और नियॉन का बंधन क्रम निकाल कर बताएं, इनका ऊर्जा आरेख बनाकर बताएं। 16 मिनट। तो फ्लोरीन और नियॉन का ऊर्जा आरेख तो आपको बनाना है, लेकिन अब मैं आपको एक नई चीज सिखाती हूँ। ऑक्सीजन के विभिन्न प्रकार के आयन्स होते हैं, उन आयनों का केवल बंधन क्रम यदि निकालने के लिए दिया जाए तो हम उसको कैसे ट्राई करेंगे, बिना चित्र की मदद से। उसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे O2 का तो हमको समझ में आ गया, बंधन क्रम कितना आया था, 2। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए O2 पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज है, इसका बंधन क्रम निकाल कर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन का आप टोटल याद रख लो ना, 16 होता है, तो O2 का एटॉमिक नंबर तो है 16। अब एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दिया मतलब -1, तो क्या आ जाएगा 15, है ना। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें डायरेक्टली अणु का, तो चलिए देखते हैं कैसे। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि ऑक्सीजन है इसलिए सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, और फिर एक बार और यही चीज़ रिपीट होगी, पाई 2px स्टार पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। इस बार मैंने बिना किसी चिन्ह की मदद से इनको डायरेक्टली लिख दिया है ना। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, 15 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। 2 4 6 8 10 12 14 और एक इलेक्ट्रॉन बचा तो 15। तो चलो इनका बंधन क्रम निकाल के देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। NB, B मतलब कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑब्वियसली 10 ही होंगे। 2 4 6 8 10, 10 से ज़्यादा कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। एंटी बॉन्डिंग देखें कितने स्टार वाले, 2 2 4 और एक ये 5, तो 10 माइनस 5/2 यानी 5/2, मतलब कितना उत्तर आया 2.5, है ना। इसका बंधन क्रम आता है 2.5। O2 का कितना आया है 2। आगे की बात करते हैं, यदि O2 पे 2 प्लस चार्ज होंगे तब तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका 16। 2 प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ, किसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो -2, यानी कि कितना आंसर आएगा इसका 14। और अभी आपको याद हो तो 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला हमने नाइट्रोजन का निकाला हुआ है, तो मुझे तो ध्यान है नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इस तरह से, है ना। तो उसका बंधन क्रम क्या आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, BO बराबर NB माइनस NA अपॉन 2। तो 10 माइनस देख लो, 2 4 6 8 10 और -4 आएगा, 10 माइनस 4/2 मतलब 6/2 मतलब कि 3, है ना। तो O2 पे 2 प्लस चार्ज का बंधन क्रम आ गया 3। एक और O2 पे 1 माइनस चार्ज मतलब 16 और 1 कितना होगा 17। 17 इलेक्ट्रॉन का बंधन क्रम निकाल के देखें अपन, 17 इलेक्ट्रॉन इधर ही फिल करके देख लें, तो 2 4 6 8 10 12 14
15, 16 और 17। तो इस हिसाब से इसका बंधन क्रम क्या आना चाहिए? इसका बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए NB माइनस Na/2। NB तो 10 ही आएगा, है ना, भले गिन के देख लो बिना स्टार वाले, 2, 4, 6, 8, 10। और Na कितना आएगा? 2, 2, 4, 5, 6, 7। 10 माइनस 7/2 यानी 3/2, और 3/2 मतलब कि 1.5। और एक लास्ट, इधर देखिए ध्यान से, लास्ट वाले में क्या आएगा? O2 पे 2 माइनस चार्ज। O2 पे यदि 2 माइनस चार्ज है मतलब कि 16 प्लस 2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो उसका बंधन क्रम क्या होगा? चलो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं 18 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे, गिन के देखें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 और एक 18, ये हो गया 18। मैं डायरेक्ट आपको बंधन क्रम निकालना सिखा दूं यहाँ पर, है ना। तो बंधन क्रम कितना आ जाएगा इसका? 10 माइनस कितना होगा? 2, 4, 6, 7 और 8 मतलब कि 10 माइनस 8/2 मतलब कि 2/2 मतलब 1। अब देखिए ये प्रश्न कैसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन एक बार ऑब्जेक्टिव में आया था कि अब मैं आपको, पहले मैंने आंसर बता दिया, अब मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ। प्रश्न ये आया था कि O2 पे 1 प्लस चार्ज, O2 पे 1 माइनस चार्ज, O2 पे 2 प्लस चार्ज, O2 पे 2 माइनस चार्ज, इनको बढ़ते हुए बंधन क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो ये प्रश्न आया था और इन प्रश्न में आगे पीछे करके कुछ ना कुछ चेंजेस दिया था, 4 ऑप्शंस थे। अब हम इसका उत्तर कैसे पता लगाएं? प्रश्न एक बार फिर से समझो। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, 2 प्लस चार्ज और 2 माइनस चार्ज, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 चीजें हैं। इनको बढ़ते हुए बंधन क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कैसे हम इसको हल करेंगे? O2 का बंधन क्रम कितना आया है? 2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनका बॉन्ड ऑर्डर। O2 का बंधन क्रम आया है 2। O2 पे प्लस चार्ज मतलब कि 2.5, ये देखो ये लिखा है। O2 पे एक प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया तो 15, उस हिसाब से इसका बंधन क्रम आया है 2.5। उसके बाद O2 पे एक माइनस चार्ज वाला का आंसर आया है 1.5। अब O2 पे 2 प्लस चार्जेस मतलब कि इसका उत्तर आया है 3, और O2 पे 2 माइनस चार्जेस उसका उत्तर आया है 1। अब आपको इसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 से बड़ा 1.5, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 2.5 और सबसे बड़ा 3। अब इसको इस क्रम में आपको अरेंज करना है। तो एक बंधन क्रम किसका आया है? ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज वाले का। फिर 1.5 किसका आया है? ऑक्सीजन पे 1 माइनस चार्ज। 2 बंधन क्रम किसका? ऑक्सीजन के अणु का। 2.5 उत्तर किसका आया था? ऑक्सीजन पे 1 प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पे जब 2 प्लस चार्जेस होगा तब उसका बंधन क्रम होगा 3। तो ये इसका सही उत्तर है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बंधन क्रम इतना इम्पॉर्टेंट है। और हम इस प्रश्न में भले ही हमने ऊर्जा आरेख का चित्र नहीं खींचा है, पर अगर आपसे कोई कहे कि भैया ऊर्जा आरेख बना दो तो आप इजीली बना दोगे। आप इसमें ये भी बता दो कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है और कौन एग्जिस्ट करता है। मतलब मैंने आपको ये भी बताया है कि जिनके उत्तर पॉइंट में आते हैं वो इस दुनिया में नहीं है, वो अस्थायी है, और जिसका बंधन क्रम का मान 1, 2, 3 आता है वो इस दुनिया में है, यानी वो स्थायी है और इनका अस्तित्व है।